हेलो गाइस, वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 6 जो कर रहे थे होम साइंस क्लास 10th का। तो उसका आज थर्ड पार्ट है। हम लोगों ने 2 पार्ट कर लिए। तो जल प्राप्ति के स्रोत, उपयोग एवं शुद्धिकरण, ये वाला चैप्टर हम लोग कर रहे थे। इसके 2 पार्ट हम लोग क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। आज ये तीसरा पार्ट होने वाला है और आज हम लोग जानने वाले हैं कि शुद्ध जल एवं अशुद्ध जल में अंतर क्या होता है। तो शुद्ध जल और अशुद्ध जल होता क्या है और शुद्ध जल अशुद्ध जल में अंतर क्या होता है, ये हम लोग इसी के माध्यम से समझ जाएंगे। अगर शुद्ध जल और अशुद्ध जल पूछा जाएगा तो इन्हीं अंतर के माध्यम से आप लिख भी सकते हो। अगर अंतर बताने के लिए आएगा तो उसको अंतर में भी लिख करके आप डिफाइन कर सकते हो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं शुद्ध जल और अशुद्ध जल में क्या अंतर होता है, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि शुद्ध जल क्या होता है। पहले समझ लेते हैं शुद्ध जल क्या होता है, उसके बाद समझ लेते हैं अशुद्ध जल क्या होता है। फिर दोनों में हम लोग क्या समझेंगे, अंतर को समझते हैं। तो शुद्ध जल क्या होता है। शुद्ध जल पारदर्शक एवं स्वाद, गंध व रंग रहित होता है। शुद्ध जल कैसा होगा, पारदर्शी होगा, उसमें किसी प्रकार का स्वाद नहीं होता है, रंग नहीं होती और ना ही किसी प्रकार की गंध होती है। तो जो शुद्ध जल होता है स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन होता है। साथ ही शुद्ध जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। जो शुद्ध जल है वो साबुन के साथ क्या करता है, आसानी से झाग देता है। जो शुद्ध जल होता है अगर उसमें साबुन के साथ उसके साथ कार्य किया जाता है तो वो बहुत आसानी से क्या करता है, झाग को उत्पन्न करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के मिले होने के कारण जल में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जो शुद्ध जल होता है वो एक विशेष प्रकार की चमक के साथ होता है, क्योंकि उसमें जो चमक होती है वो उस जल में मिली हुई गैस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। तो शुद्ध जल में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। और उस जल में कौन सी गैस मिली होती है जो उसमें चमक उत्पन्न करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है जो उस जल को चमकदार बनाती है। शुद्ध जल में फ्लोराइड, नाइट्रेट आदि की एक निर्धारित मात्रा होती है। जो शुद्ध जल होता है उसमें कुछ रासायनिक केमिकल होते हैं, उनको जो केमिकल्स होते हैं उनकी क्या होती है, एक मात्रा निर्धारित होती है। तो शुद्ध जल में कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, तो फ्लोराइड होता है, नाइट्रेट होते हैं आदि निर्धारित मात्रा में होते हैं। और उनकी जो मात्रा होती है वो क्या होती है, उनकी मात्रा एक निर्धारित जितनी मात्रा होनी चाहिए उतनी होती है। तो जो शुद्ध जल है उसमें जो फ्लोराइड और नाइट्रेट होते हैं उनकी मात्रा क्या होती है, उनकी मात्रा भी निर्धारित होती है। शुद्ध जल दूषित नहीं होता है। तो शुद्ध जल क्यों कहलाता है, क्योंकि वो जल कैसा होता है, दूषित नहीं होता है, वो दूषित रहित होता है। मतलब ऐसा जल जिसमें किसी प्रकार का प्रदूषण या दूषण नहीं होता है वो शुद्ध जल कहलाता है। तो शुद्ध जल कैसा होता है, शुद्ध जल पारदर्शक, स्वादहीन, गंधहीन व रंगहीन होता है। साथ ही शुद्ध जल आसानी से जो जल होता है वो झाग देता है, कपड़ों के साथ आसानी से साबुन के साथ झाग देता है। शुद्ध जल में एक विशेष प्रकार की चमक होती है और वो चमक किसके कारण होती है, तो वो चमक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होती है। शुद्ध जल फ्लोराइड, जो शुद्ध जल है उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसमें फ्लोराइड और नाइट्रस पाए जाते हैं। कितनी मात्रा में, निर्धारित व सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। शुद्ध जल दूषित नहीं होता है। जो शुद्ध जल होता है वो दूषित नहीं होता है बल्कि शुद्ध होता है, इसीलिए क्योंकि उसमें क्या होता है, जो भी मात्राएं होती हैं रसायनों की वो सीमित होती हैं और उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। साथ ही वो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। और जो शुद्ध जल होता है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। तो ये सारी शुद्ध जल की पहचान है, विशेषताएं हैं और ये अंतर में भी आपको यूज आएंगी। तो आप समझते हैं कि अशुद्ध जल क्या होता है। जो अशुद्ध जल होगा वो कैसा होगा, अशुद्ध जल अर्धपारदर्शक होता है, दुर्गंध युक्त होता है, मटमैला होता है और खारा होता है। जो अशुद्ध जल होता है वो कैसा होता है, अभी हम लोगों ने जाना शुद्ध जल कैसा होगा, तो वो पारदर्शी होगा। पारदर्शी का मतलब होता है कि अगर शुद्ध जल एक तालाब है, मान लीजिए एक तालाब बना हुआ है, ये एक तालाब बना हुआ है, ये एक तालाब है, इसमें कौन सा जल भरा हुआ है, तो इसमें शुद्ध जल भरा हुआ है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक व्यक्ति खड़ा है, तो ये यहाँ से क्या है, इस जल में शुद्ध जल भरा हुआ है और इस शुद्ध जल में छोटे छोटे कंकड़ पड़े हैं। तो यहाँ से अगर वो देखेगा तो इस जल के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हुई होंगी, अगर कंकड़ भी पड़ा हुआ होगा तो बाहर से अगर खड़े होकर वो देखेगा तो उसको वो कंकड़ दिखाई देंगे जल के अंदर पड़े हुए। तो ये क्या होती है, पारदर्शिता होती है। मतलब आर पार उसके जल में क्या है वो सब दिखाई देगा। तो ये शुद्ध जल की पहचान होती है। लेकिन जो अशुद्ध जल होता है वो अपारदर्शक होता है। मतलब जल इस प्रकार का होगा कि उसका रंग कैसा होगा, मटमैला होगा और उसमें अब जो पारदर्शिता है वो नहीं होती, उसमें कोई भी चीज़ पड़ी होती है तो वो दिखाई नहीं देती। साथ ही उसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। तो शुद्ध जल कैसा होगा, अर्धपारदर्शक होता है और गंध से युक्त होता है। वो गंध रहित होता है, ये गंध से युक्त होता है और साथ ही मटमैला होता है और स्वाद युक्त होता है। इसमें एक विशेष प्रकार का स्वाद होता है और वो स्वाद खारा भी हो सकता है। तो जो अशुद्ध जल है हम लोगों ने समझ लिया कैसा होता है, अर्धपारदर्शक होता है, दुर्गंध युक्त होता है, मटमैला होता है, साथ ही
खारा होता है। तो अगर पूछा जाए कि अशुद्ध जल की पहचान बताइए, अशुद्ध जल की परिभाषा दीजिए, तो ये वाली डिफिनेशन आप लोग बिल्कुल करेक्ट है, इसको लिख सकते हैं। ये बिल्कुल अशुद्ध जल की एकदम करेक्ट डिफिनेशन है। साथ ही अशुद्ध जल साबुन के साथ सरलता से झाग नहीं बना पाता। मतलब जो अशुद्ध जल होता है उसमें बहुत सारे जो खनिज लवण है वो मिले हुए होते हैं, उनकी मात्रा जो होती है अनिर्धारित होती है, इसीलिए वो क्या होता है, खारा होता है और अपने खारेपन के कारण वो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है। तो कौन सा जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है, तो वो अशुद्ध जल होता है जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है। इसमें नाइट्रोजन व अन्य पदार्थों के मिले होने से चमक नहीं होती। तो अभी हम लोगों ने जाना था जो शुद्ध जल होता है उसमें चमक क्यों होती है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है। जो अशुद्ध जल होता है उसमें चमक क्यों नहीं होती है? इसमें होती है शुद्ध में, तो अशुद्ध में क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन गैस व अन्य गैसें मिली हुई होती है, जिसके कारण जो अशुद्ध जल की चमक है वो उसमें नहीं होती। इसीलिए चमक ना होने के कारण और शुद्ध जल के बिल्कुल अपोजिट होने के कारण ही इसे अशुद्ध जल कहा जाता है। तो फ्लोराइड तथा नाइट्रस अधिक मात्रा में होते हैं, और जो शुद्ध जल होता है उसमें फ्लोराइड्स नाइट्राइड्स कितनी मात्रा में होते हैं, तो उसमें सीमित मात्रा में होते हैं, निर्धारित मात्रा में होते हैं। लेकिन अशुद्ध जल में क्या होता है, इनकी मात्रा अधिक होती है। अशुद्ध जल में विभिन्न प्रकार के दूषित पदार्थ मिले रहते हैं। शुद्ध जल में क्या होगा, शुद्ध जल में कोई भी दूषित पदार्थ नहीं मिला होता है, कोई भी दूषित पदार्थ नहीं मिला होता है, नहीं मिला होता है। लेकिन अशुद्ध जल में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के, एक प्रकार के नहीं, विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, जो दूषित पदार्थ होते हैं वो मिले हुए होते हैं। तो ये हो गया पूरा अशुद्ध जल। अब हम लोगों ने शुद्ध जल भी समझ लिया है, अशुद्ध जल भी समझ लिया। अब हम लोग इसको अंतर के आधार पर समझते हैं। कैसे समझते हैं? अंतर के आधार पर समझते हैं। तो पहले समझते हैं शुद्ध जल कैसा होता है। शुद्ध जल हमारा होता है पारदर्शक, स्वाद, गंध व रंग रहित होता है। शुद्ध जल कैसा होगा, पारदर्शक होगा, स्वादहीन, गंधहीन व रंगहीन होता है। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत अशुद्ध जल क्या होता है, अशुद्ध जल अर्ध पारदर्शक होता है, दुर्गंध युक्त होता है, रंग युक्त होता है, मटमैला होता है और खारा होता है। तो ये क्या हो गया, ये शुद्ध जल का अंतर है और ये अशुद्ध जल का अंतर है। तो ऐसे हम लोग अंतर करके भी इसको लिख सकते हैं। शुद्ध जल साबुन के साथ आसानी से झाग पैदा करता है। शुद्ध जल क्या करता है, साबुन के साथ आसानी से झाग पैदा करता है। लेकिन जो अशुद्ध जल होता है वो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं पैदा करता है। क्या करता है, नहीं पैदा करता है। और शुद्ध जल में किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मिले होने के कारण एक विशेष प्रकार की चमक होती है। क्या होती है, चमक होती है। जो शुद्ध जल होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मिले होने के कारण एक विशेष प्रकार की चमक होती है। लेकिन जो अशुद्ध जल होता है इसमें नाइट्रोजन व अन्य पदार्थों के मिले होने के कारण कोई भी चमक नहीं होती है, किसी प्रकार की चमक नहीं होती है। जो शुद्ध जल होता है उसमें जो नाइट्राइड्स है, फ्लोराइड्स है, उनकी मात्रा सीमित होती है। क्या होती है, सीमित होती है, एक निश्चित मात्रा में ही उसमें ये चीज़ें मिली हुई होती है। लेकिन जो अशुद्ध जल होता है उसमें फ्लोराइड तथा नाइट्राइड की मात्रा सामान्य निश्चित मात्रा से अधिक होती है। कितनी होती है, अधिक होती है। जो शुद्ध जल होता है वो क्या होता है, शुद्ध जल दूषित नहीं होता है। शुद्ध जल क्या होता है, जो शुद्ध जल होता है वो दूषित नहीं होता है। किस प्रकार नहीं होता है, तो वो दूषित नहीं होता है। लेकिन जो अशुद्ध जल होता है वो क्या होता है, अशुद्ध जल दूषित होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो दूषित पदार्थ हैं वो मिले हुए होते हैं। तो ये शुद्ध और अशुद्ध जल में अंतर हो गया कि शुद्ध जल कैसा होता है, अशुद्ध जल कैसा होता है। इसमें से क्वेश्चन ये बनता है कि शुद्ध जल की पहचान बताइए, अशुद्ध जल की पहचान बताइए। तो आप लोग लिख सकते हैं कि शुद्ध जल कैसा होता है, रंगहीन, स्वादहीन व गंधहीन होता है। ठीक है, पारदर्शक होता है। लेकिन अशुद्ध जल पूछा जाता है तो कैसा होता है, अर्ध पारदर्शक होता है, गंधयुक्त होता है, रंग युक्त होता है, मटमैला होता है, खारा होता है। और इसमें क्या होता है, अशुद्ध जल में जो चमक है किस लिए नहीं होती है, तो इसमें नाइट्रोजन गैस व अन्य गैसों के मिले होने के कारण एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। साथ ही ये पूछा जाता है कि जो शुद्ध जल है उसमें चमक किस पदार्थ के मिले होने के कारण होती है। जो शुद्ध जल होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मिले होने के कारण एक विशेष प्रकार की चमक होती है। और जो शुद्ध जल होता है उसमें कौन कौन से खनिज लवण मिले होते हैं, तो उसमें फ्लोराइड्स और नाइट्रेट्स होते हैं। साथ ही इसमें क्या होता है, और इसमें विभिन्न प्रकार के दूषित पदार्थ मिले रहते हैं। किसमें, अशुद्ध जल में विभिन्न प्रकार के दूषित पदार्थ मिले रहते हैं। तो हम लोगों ने अंतर के माध्यम से कितनी चीजें जान ली, बहुत सारी चीजें कवर करी हैं कि शुद्ध जल किस प्रकार का होता है, अशुद्ध जल किस प्रकार का होता है। साथ ही जो शुद्ध जल है वो अशुद्ध जल, उसमें अंतर किस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं। और एक टॉपिक से हम लोगों ने तीन अगर आपसे क्वेश्चन आएंगे तो वो सॉल्व हो जाएंगे। मतलब शुद्ध जल की पहचान बताइए, अशुद्ध जल की पहचान बताइए, तो ये क्वेश्चन एक तो सॉल्व होगा। दूसरा, अगर पूछा जाएगा शुद्ध जल शुद्ध क्यों होता है, अशुद्ध जल अशुद्ध क्यों होता है, उसमें क्या क्या ऐसे चीजें हैं जो शुद्ध को अशुद्ध बनाती है और अशुद्ध को अशुद्ध बनाती है। साथ ही अगर जो आपका डिफरेंस करने के लिए आ जाएगा तो आप लोग अंतर भी इसके माध्यम से बहुत सी आसानी से बना सकते हैं और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मतलब
अंतर है, क्योंकि अंतर हमेशा पूछा जाता है, ऐसा ये टॉपिक है कि इससे अंतर पूछने को आता ही आता है। तो कितनी चीज़ें हम लोगों ने जाननी है। तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मृदु एवं कठोर जल में क्या अंतर होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या शुद्ध और अशुद्ध जल को जाना है, तो अब हम लोग समझते हैं कि मृदु और कठोर जल क्या होता है, साथ ही इन दोनों में अंतर किस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। तो ये दोनों दो टॉपिक है, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो मृदु एवं कठोर जल क्या होता है, अभी तक शुद्ध और अशुद्ध जल की बात चल रही थी, अब चल रही है कि मृदु और कठोर जल क्या होता है। तो मृदु और कठोर जल क्या होता है, इसको भी समझते हैं। तो पहले समझते हैं कि मृदु जल क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कठोर जल क्या होता है। मृदु जल क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। मृदु जल कैसा होता है, पीने में स्वादिष्ट होता है। जो मृदु जल होता है वो कैसा होता है, पीने में मीठा व स्वादिष्ट होता है। किस प्रकार का होता है, पीने में मीठा व स्वादिष्ट होता है, स्वाद रहित व गंध रहित होता है। जो मृदु जल होगा पीने में मीठा होगा और स्वादिष्ट होगा, साथ ही उसमें किसी प्रकार की ना गंध होगी, ना ही इसमें किसी प्रकार का स्वाद होता है। तो मृदु जल की ये विशेषता है कि ये पीने में मीठा होता है, स्वाद रहित होता है व गंध रहित होता है। कैसा होता है, स्वाद रहित होता है व गंध रहित होता है। साथ ही यह किस प्रकार का होता है, तो ये सुपाच्य होता है, मतलब ये सुपाच्य होता है, आसानी से क्या कर जाता है, भोजन को पचाता है, पचाने का कार्य करता है। तो ये सुपाच्य होता है। भोजन पकने के बाद भली प्रकार से गल जाता है। अगर मृदु जल में भोजन को पकाया जाता है, बनाया जाता है, खाद्य पदार्थों को पका करके बनाया जाता है, तो वो आसानी से क्या होता है, गल जाता है। मतलब मृदु जल में पकाया गया भोजन आसानी से पक करके गल जाता है। ये मृदु जल की विशेषता होती है। ये साबुन के साथ खूब झाग देता है। जो मृदु जल होगा वो क्या करता है, साबुन के साथ खूब झाग देता है, मतलब साबुन के साथ अच्छी प्रकार की झाग उत्पन्न करता है। कौन सा जल, तो मृदु जल उत्पन्न करता है। और समझते हैं कि ये बॉयलरों में विभिन्न लवणों की परत नहीं जमती है, साथ ही बॉयलर सीख खराब नहीं होते हैं। जो मृदु जल होता है वो क्या करता है, अगर मृदु जल को बॉयलर में क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, तो जो बॉयलर होते हैं उसमें किसी प्रकार की परत नहीं जमती है। आसानी से आप लोगों ने देखा होगा, अगर जल को उबाला जाता है तो जो बॉयलर होता है, जो भगोना होता है, अगर उसमें उबालते हैं तो उसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार की सफ़ेद परत जम जाती है। लेकिन जो मृदु जल होता है, अगर उसको बॉयलर में उबाला जाता है, किसी प्रकार की परत नहीं जमती। और अब वो परत जब जमने लगती है तभी क्या होता है, बॉयलर में जब परत जमने लगती है तभी वो शीघ्र खराब हो जाते हैं। तो बॉयलर क्यों खराब होते हैं, उसमें जब बॉयलर पानी को बॉयल किया जाता है उसमें जो सफ़ेद परत जम जाती है, उसी परत के जमने के कारण बॉयलर क्या होता है, शीघ्र ही खराब हो जाते हैं। तो जबकि मृदु जल जो होता है उसमें किसी प्रकार की परत नहीं जमती है। तो ये मृदु जल की विशेषता है। क्या क्या विशेषता है, मृदु जल पीने में मीठा व स्वादिष्ट होता है, गंध रहित व स्वाद रहित होता है। मृदु जल में जो पकाया गया भोजन होता है वो शीघ्र गल जाता है, और मृदु जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। साथ ही मृदु जल को बॉयलर में बॉयल करने पर क्या होता है, किसी प्रकार की परत नहीं जमती और बॉयलर भी शीघ्र खराब नहीं होते हैं। अब समझते हैं कि कठोर जल क्या होता है। अभी तक हमने समझा है कि मृदु जल क्या होता है, अब समझते हैं कि कठोर जल क्या होता है। तो मृदु जल के जिस प्रकार से शुद्ध जल का अपोजिट क्या होता है, अशुद्ध जल होता है, उसी प्रकार से मृदु जल का अपोजिट क्या होता है, कठोर जल होता है। तो ये चीज़ें याद रखने का बहुत अच्छा क्या है, एक तरीका है कि जो शुद्ध जल है उसकी जो विशेषताएं हैं, ठीक उसके अपोजिट की विशेषताएं क्या होंगी, ठीक उसके उल्टी विशेषताएं अशुद्ध जल की होती है। साथ ही अगर आप लोगों ने मृदु जल याद कर लिया, तो अगर कठोर जल के पॉइंट नहीं भी याद हैं तो मृदु जल याद है, तो इसका ठीक अपोजिट मतलब ठीक उल्टा क्या होता है, कठोर जल होता है। ये कठोर जल की जो विशेषताएं हैं वो मृदु जल के ठीक अपोजिट होती है, उल्टी होती है। तो समझते हैं कठोर जल कैसा होता है। कठोर जल खारा व भारी होता है। जो कठोर जल होगा वो पीने में कैसा होता है, खारा होता है व भारी होता है। इसमें कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, सल्फेट के लवण होते हैं। जो कठोर जल होगा वो कैसा होगा, भारी होता है। क्यों भारी होता है, क्योंकि इसमें जो खनिज लवण है उनकी मात्रा अत्यधिक होती है। कितनी होती है, अत्यधिक होती है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में उसमें जो खनिज लवण होते हैं वो मिले होते हैं। इसी कारण वो कैसा होता है, वो खारा होता है व भारी होता है। कौन सा, जो कठोर जल है वो तो किस प्रकार का होगा, खारा होता है, साथ ही भारी होता है। इसमें कौन कौन से खनिज लवण होते हैं, तो इसमें कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है और कार्बोनेट होता है, सल्फेट होता है। तो ये सारे खनिज लवण मिले होने के कारण जो कठोर जल है वो कैसा होता है, वो भारी होता है, साथ ही खारा होता है। यह सुपाच्य नहीं होता है। जो कठोर जल होता है इसमें पकाया गया जो भोजन होता है वो कैसा होता है, ना ही तो वो गलता है और ना ही वो सुपाच्य होता है, मतलब ना ही गलता है उसमें, उस जल में पकाया गया जो भोजन होता है, कठोर जल में पकाया गया जो भोजन होता है, ना ही वो आसानी से उसमें पकता है और ना ही खाए जाने पर वो आसानी से पचता है, मतलब सुपाच्य नहीं होता है। तो ये कठोर जल की विशेषता है कि इस जल में भोजन को आसानी से नहीं पकाया जा सकता है। इस जल में पकाया गया भोजन गलता नहीं है और ना ही सुपाच्य होता है।
साबुन के साथ कम झाग उत्पन्न करता है। मतलब जो कठोर जल है, अगर इसमें साबुन के साथ किसी कपड़े या वस्त्र को धुला जाता है तो साबुन क्या करता है, इस जल में झाग उत्पन्न नहीं करता है। साबुन बहुत कम झाग निकालता है, मतलब बहुत कम क्या करता है, झाग देता है। कौन? साबुन। किस जल में? कठोर जल में। आप समझते हैं कि बॉयलरों के क्या इस पर असर पड़ता है। तो बॉयलर क्या होते हैं, शीघ्र खराब होते हैं कठोर जल को बॉयल करने से। क्यों? क्योंकि कठोर जल में बॉयल करने पर एक विशेष जो प्रकार की परत होती है बॉयलर में जम जाती है, जिसके कारण वो बॉयलर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ये क्या होती है, कठोर जल की विशेषताएं होती है। कठोर जल पीने में भारी होगा, खारा होगा, इसमें कैल्शियम और सोडियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट व सल्फेट के लवण होते हैं। साथ ही ये सुपाच्य नहीं होता है, भोजन इसमें आसानी से पककर गलता नहीं है, और साबुन के साथ बहुत कम झाग देता है, बहुत कम झाग देगा। साथ ही जो बॉयलर होते हैं उसमें कठोर जल को उबालने से एक विशेष प्रकार की परत जम जाती है, जिससे जो बॉयलर होते हैं वो बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। हम लोगों ने कठोर जल जान लिया, मृदु जल जान लिया। आप जानते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो इन दोनों में अंतर समझते हैं। क्या होता है, जो मृदु जल होता है वो पीने में मीठा, स्वादिष्ट, गंध रहित, स्वाद रहित होता है, और क्या होता है, गंध रहित व स्वाद रहित होता है, मीठा होता है। लेकिन जो कठोर जल होता है वो कैसा होता है, खारा होता है, भारी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे खनिज लवण होते हैं। कौन कौन से? जो कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कार्बोनेट होता है, सल्फेट होता है, इस कारण वो भारी होता है। जो आपका मृदु जल होगा वो सुपाच्य होता है, लेकिन जो साथ ही कठोर जल होता है बिल्कुल अपोजिट, देखिए ये सुपाच्य नहीं होता है। भोजन पकने के बाद भली प्रकार से गल जाता है। कौन सा जल में? मृदु जल में। लेकिन कठोर जल में क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, भोजन पककर गलता नहीं है। ठीक है, गलता नहीं है, और भोजन पकने के बाद अच्छी तरीके से गल जाता है। साबुन के साथ बहुत अधिक झाग देता है। कौन सा? जो मृदु जल होता है वो साबुन के साथ बहुत अधिक झाग देता है, लेकिन ठीक इसके अपोजिट क्या होगा, साबुन के साथ बहुत कम झाग देता है। कौन सा जल होता है? जो आपका कठोर जल होता है वो। साथ ही बॉयलर में विभिन्न लवणों की परत नहीं जमती है। जो मृदु जल होता है उसको बॉयलर में बॉयल करने पर क्या होता है, जो बॉयलर होता है उसमें किसी प्रकार की परत नहीं जमती है, लेकिन जो कठोर जल होता है उसको बॉयलरों में बॉयल करने पर एक विशेष प्रकार की परत जम जाती है, जिसके कारण जो बॉयलर है वो शीघ्र ही खराब हो जाते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या जाना, हम लोगों ने जाना कि शुद्ध जल किस प्रकार का होता है, अशुद्ध जल किस प्रकार का होता है, उसमें अंतर भी जान लिया और उसकी पहचान भी जान ली। और क्या जाना है, कठोर जल एवं मृदु जल क्या होता है, इसमें अंतर भी जाना है, इसकी पहचान भी जानी। तो ये सारी चीजें आज हम लोगों ने इस क्लास में कवर की हैं। कल हम लोग जानेंगे कि जल में घुलने वाली अशुद्धियां कौन कौन सी होती है। तो हम लोगों का ये वाला टॉपिक कल होगा, उसके बाद ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा और इसके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो हम लोग करेंगे। तो गाइस क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।